लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन जिसको मोदी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने, गोदी मीडिया ने, तमाम लोगों ने बदनाम किया और ये कहा कि ये खत्म हो गया, टूट गया, ये तो देशद्रोही है, ये तो खालिस्तानी है। उस आंदोलन की गूंज जो है वो अमेरिका तक में है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि कल रात को पॉप स्टार जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिहाना, उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है किसान आंदोलन को लेकर कि ये क्या तमाशा चल रहा है भारत के अंदर, कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। क्या हम इस बारे के अंदर बात करेंगे? कब बात करेंगे? मतलब अभी तक तो सदनों में गूंज रहा था, जगह जगह के, अलग अलग देशों के। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जिनकी फॉलोइंग्स है, सबसे टॉप लिस्ट के जो स्टार्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि भारत में हो क्या रहा है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एबीपी न्यूज ने छापा, अनभक्तों को तो मिर्चें लगी हुई हैं इस वक्त। ये समझ लीजिएगा किस तरह से वो खून का घूंट पी के सो रहे हैं। ये वही बता सकते हैं कि इतनी तकलीफ में है अनभक्त और भाजपा के नेता। ये आप देखिए, एबीपी न्यूज ने छापा भी है। पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट, पूछा हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं उनका और उसके बारे बात बता भी दूंगा। ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें रिहाना लिखती हैं। रिहाना उन अनभक्तों के लिए बता देता हूं, जानकारी दे देता हूं, सबसे बड़ी सिंगर है दुनिया की और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। यहां तक कि उनको अमेरिका के राष्ट्रपति भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, और वो आती जाती भी सारे कार्यक्रमों के अंदर हैं। उनका कहना है ये, जो लोग ये कह रहे थे, ये उनके मुंह पे तमाचा है। किसान आंदोलन सिर्फ एक बॉर्डर के आसपास चल रहा है, बल्कि किसान आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर बता रहा है कि कितनी क्रूर कोई सरकार अपने अन्नदाता पे हो सकती है। ये रिहाना का ट्वीट है, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। नीचे सीएनएन ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया एजेंसी है, मीडिया हाउस है, CNN.com ने लिखा है, इंडिया कट्स इंटरनेट अराउंड न्यू दिल्ली एज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स क्लैश विद पुलिस। इनकी हेडलाइन का मतलब है कि भारत ने इंटरनेट बंद कर दिया है नई दिल्ली के आसपास, क्योंकि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो रिहाना ने इसके ऊपर लिखा है कि हम इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने हैशटैग भी लिखा है, हैशटैग भी करके लिखा है फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब इसके ऊपर भक्तों को बड़ी तकलीफ है। एबीपी ने आगे लिखा है, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के चारों तरफ जहां सरकार ने घेराबंदी बेहद सख्त कर दी है, वहीं किसानों के समर्थन में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठने लगी है। पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। रिहाना ने मंगलवार शाम को किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी एक खबर शेयर की। ये खबर किसानों के प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट बंद करने को लेकर थी। रिहाना ने यह खबर शेयर करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना ने हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट जो मैं बात कर रहा था उसके साथ ये ट्वीट किया है। इनका जवाब देने के लिए कौन कूदी है? भक्तों की सबसे महान हस्ती कंगना रनावत, और उनकी बेइज्जती हुई है और कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, कि वो भक्तों के साथ ट्रेंड करने लगी हैं वहां पर ट्विटर के ऊपर, और रिहाना फार्मर्स के साथ ट्रेंड कर रही हैं। ये संयोग है या सच्चाई है जो रूबरू करा रही है। अनभक्तों के बारे में एक ने बड़ा अच्छा मीम भी शेयर किया है कि रिहाना उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं आज, कि आज की रात वो क्या ढूंढ रहे हैं। देखिए कि ये मीम है जिसके अंदर एक व्यक्ति 4 चीजें बता रहा है। ये अनभक्त ढूंढ रहा है, जैसे कि रिहाना के माता पिता मुसलमान थे, क्या रिहाना को पाकिस्तान ने फंड किया है, क्या रिहाना खालिस्तानी सपोर्टर है, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, सर्च कर रहे हैं अनभक्त। ये हालत है आज कि कोई एंटी हिंदू सॉन्ग्स, कोई एंटी हिंदू सॉन्ग का रचनाकार है रिहाना क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मैं आपको 1-2 ट्वीट्स और पढ़ के बताऊंगा, बड़े मज़ेदार हैं। उसके बाद एक हरियाणा के टीचर की कहानी है, जिस टीचर का काम था आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग देना, 7 दिन की छुट्टी लोकतांत्रिक तरीके से जो नियम है उसके हिसाब से लेकर आया। उसके बाद वो किसान आंदोलन में शामिल हुआ, तो हरियाणा की सरकार ने उसका क्या हश्र किया है वो भी देख लेना आप। आपको समझ में आएगा कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठ रही हैं। रोहिणी सिंह एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, अब तक रिहाना का इतिहास खंगालने का आदेश मिल चुका होगा, कहीं उसकी किसी पाकिस्तानी के साथ तस्वीर तो नहीं। कैसे विपक्ष के नेताओं ने रिहाना का ट्वीट शेयर किया, जरूर पैसे लिए होंगे। गोदी मीडिया तो शायद रिहाना का समर्थन करने वालों को आतंकवादी ही बता दे। कल स्टूडियो का तापमान बढ़ा रहेगा। जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया के नाम चीन लोग बोलेंगे, रिहाना कौन होती हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों के अंदर बात करने वाली। लेकिन ट्रंप के बारे के अंदर जब ट्विटर ट्रंप का बंद किया जाता है, तो गोदी मीडिया कलेजा फाड़ फाड़ के, सीना फाड़ फाड़ के चीखती है, गला फाड़ फाड़ के चीखती है, कपड़े फाड़ के रोती है कि ये क्या हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर रिहाना बोल देंगे तो आप कल देखिए स्टूडियो में क्या सुपारी लेंगे ये लोग। ये हालत है। लेकिन उन तमाम के मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा है जो कह रहे थे कि किसान आंदोलन कहीं नहीं है। किसान आंदोलन वहां है जहां तक भक्तों की पहुंच नहीं है।
मतलब ये अमेरिका तक अगर इसकी गूंज है तो पूरी दुनिया के अंदर किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार बदनाम हो रही है। लेकिन फिर भी यह है कि शर्म इन्हें आती नहीं है। मैं तो कहता हूं 2023 में जब चुनाव हारेंगे तो यही नारा होगा, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। सिर्फ एक ही चीज। मंजुल एक कार्टूनिस्ट, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया है इसके ऊपर। रिहाना के घर के चारों तरफ कीले लगवाने के इंतजाम कर रही है मोदी सरकार, ये व्यंग में कहा है। लेकिन यही हकीकत है कि जो किसानों का समर्थन करे उसके लिए अब यही होगा। किसानों के आगे तो कीले लगवा दी हैं, तो मंजुल ने उसी में मजे लिए हैं। अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। अजय बलहारा हैं, ये हरियाणा के अंदर सीनियर टीचर रहे हैं, हरियाणा सरकार के अंदर हैं। इनका कहना है ये थे, जबकि इनकी अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है इनका। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये छुट्टी लेकर लोकतांत्रिक ढंग से जो नियम है उसके हिसाब से किसान आंदोलन में आए थे। दूर दूर जो लोग बैठे थे उनका वीडियो बना के फेसबुक पे लाइव कर रहे थे। आप खुद इनके मुंह से सुनिए कि कैसे इनको इनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, जो लोग बिल्कुल दूर कोने पे बैठा है, जो मंच के नज़दीक नहीं है, जो पॉलिटिकली कहीं एफिलेटेड नहीं है, मैं उन लोगों की जन भावना जानना चाहता था कि इस आंदोलन में वो 2 महीने से इन परिस्थितियों में पड़े हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएं उठती हैं, किस तरह के शंकाएं हैं, किस तरह के भय हैं, और वो मैंने लाइव फेसबुक के ऊपर डाले थे। और मुझे जो मेरे सूत्रों से पता लगा है कि उसी की सीडी बना के और केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सौंपी गई है और उनको कहा गया कि इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। यानी मतलब किसानों के पास पहुंचने का सीधा सीधा असर ये पड़ा। जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा न्यूज़ 24 को जो उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया, उसके अंदर बताया है कि कैसे मोदी सरकार ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को रिकमेंड किया कि इनकी सेवाएं बंद करो, इनको सस्पेंड करो, इनका जो निलंबन है वो करो वहाँ पर, ताकि ये अब आगे ऐसी गड़बड़ें नहीं करें। तो इनकी इसलिए इनको ये सज़ा मिल रही है। लेकिन वो दाव भी उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया? अमर उजाला ने उसको खबर छापी है। टीकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे निलंबित पीजीटी डॉक्टर अजय बलहारा। अजय बलहारा को जो संयुक्त किसान मोर्चा है वहां पर, उसने प्रशिक्षण के लिए कार्यकर्ताओं के लगा दिया है। उनके साथ कार्यकर्ता अब लगे रहते हैं। कार्यकर्ताओं का अजय बलहारा, जिनको मोदी सरकार की गाज गिरी है गुस्से की जिन पर, अब वो पूरे टाइम बॉर्डर पे वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं, वो कैसे कार्यकर्ता को आंदोलन करना है वो कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, थिंक टैंक हो या देश के दूसरे लोग हो, वो सब के सब गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर के ऊपर दिखेंगे। और इसके बाद जो आंदोलन और बढ़ेगा, तो ये आंदोलन शायद मुझे लगता है कि अब 3 कृषि काले कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद जितनी गलतियां बीजेपी सरकार ने करी हैं उन सब को सही कराया जाएगा और 2023 में इनको वापस अपने अपने घरों को भेजा जाएगा। यूएस की जनता समझदार थी, उसने 4 साल के अंदर अपना फैसला ले लिया कि हमें अब और बर्बादी नहीं चाहिए। हम लोग भावुक होकर 2 बार मौका दे गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। 2023 तक कितना नुकसान होगा, जनता इसको हिसाब लगा रही है, गणित अपने बैठा रही है, क्या किया है। आज बहुत सारे अनभक्त भी ऐसे हैं कि जो तकलीफ में हैं कि क्या किसको भेज दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं वहाँ पर उनमें बीजेपी के वोटर्स हैं। वो खुद कह रहा है हमने बहुत बड़ी गलती करी है। राकेश टिकैत खुद कह चुके हैं कि बहुत बड़ी गलती करी बीजेपी को वोट देकर। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बताइए अनभक्तों को कैसे किसानों को समर्थन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हॉलीवुड से। बॉलीवुड तो छोड़िए, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। पंजाब की जो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी उसने समर्थन किया था किसानों का। अब यूएस के जो है एंटरटेनर्स वो समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग जो दुनिया के फोर्ब्स की लिस्ट में है, मतलब रिहाना तो टॉप 20 वुमेन जो हैं जिनको लिया गया है सेल्फ मेड मिलियनेयर, उसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अनभक्तों को कितना परेशानी है, लेकिन गोदी मीडिया उनको बताती नहीं है। किसानों को कितना बड़ा समर्थन है उसको भी गोदी मीडिया बताती नहीं है। आप ही बता दीजिए, आप ही जागरूक कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो ज़रूर बेल आइकन दबाइए, नहीं किया और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।